Welcome to Shri Priti Educational Online Classes. So today we are going to see the types of arguments. That means what types of arguments. हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है पाइथन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पाइथन आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं डबल स्टार keywords, in short, passing a list as an argument. So let's see. First of all, we are going to see Python default arguments. So what is a Python default arguments? Diff. Diff is a keyword which is used to define the name of the function, or we can say that which is used to define the function. Al name ले लिया. अब default argument that means हमने जब value दे दी, जब हमने एक एल नेम लेके उसकी वैल्यू दे दी कि लास्ट नेम में आप वर्मा डाल दीजिए, ये एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दैट मीन्स जब हमने यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट में कुछ पास नहीं किया और जब हमने पैरामीटर पास किया है तो क्या हुआ है, उसमें हमने एक एल नेम इक्वल्स टू वर्मा एक वैल्यू दे दी है, उसने माई लास्ट नेम इज़ करके प्रिंट कर दिया, प्लस इज़ फॉर कॉन्कैटिनेटिंग। आफ्टर दैट नेम फंक्शन हमने यूज़ करके जहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया क्योंकि वो क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि हम जब पैरामीटर में हमने पैरामीटर पास किया है उसमें क्या दे दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू हमने पहले से ही फिक्स कर दी कि एल नेम की जो वैल्यू है वो क्या हो, वर्मा हो, और वो चेंज नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया। हाँ, अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास करती तो क्या होता, तो वो उसको ओवरराइट कर देता। तो ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे अभी। सो लेट्स सी, पाइथन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। Now we will see the practical of the default argument. So first of all, I am going to use the diff keyword here, diff, and then the student name. आफ्टर दैट जब मैंने स्टूडेंट दे दिया, एक नेम ऑफ द फंक्शन हो गया ये स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ से क्या पास किया, मैंने पास किया एफ नेम, फर्स्ट नेम, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ मैं यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। इसमें मैंने दे दिया सोहन, राइट। अब जब मैंने यहाँ सोहन दे दिया, यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है कि माई नेम इज़, प्रिंट कराया, एफ नेम यहाँ दे दिया हमने। अब इस फंक्शन, अब देखो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम पैरामीटर में पास करके एक वैल्यू हम दे चुके हैं। हमने एक प्री डिफाइंड, एक पहले से डिफाइंड वैल्यू को दे दिया है कि फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, सोहन होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू कर दी है, कांस्टेंट वैल्यू दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है कि भाई फर्स्ट नेम सोहन होना चाहिए। अब यहाँ तो हम सिंपल कॉल कर लें फंक्शन को, सिंपल कॉल करेंगे जब हम फंक्शन को, हमने सेव कर लिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, रन कर लिया। अब जब हमने यहाँ पे रन किया तो क्या हमारा एरर आया, हमने यहाँ कॉलन नहीं लगाया। अब जैसे ही हमने कॉलन लगा लिया, सो सी माई नेम इज़ सोहन, यहाँ पर सोहन आ गया। अब क्या करें कि यहाँ पे तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, फिर आर्ग्यूमेंट में जब हमने कुछ पास नहीं किया क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो उसने क्या ले लिया, जो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास किया है वहाँ से वैल्यू उठा ली उसने। अब हम क्या करें कि अब हम यहाँ क्या करूँ, मैं ओवरराइट कर देती हूँ। नाउ आई वांट टू चेंज, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहन, और मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने रन किया। तो क्या हुआ, मोहन नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या हुआ, माई नेम इज़ मोहन, क्योंकि हमने डबल कोटेशन पास नहीं किया। ये सब छोटी छोटी एरर्स होती हैं। इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। आपको क्या किया जाएगा कि आपको डिफ पूरा का पूरा आपको फंक्शन बना के दे दिया जाएगा और आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा, फॉर एफ नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन में सोहन, प्रिंट माई नेम इज़ एफ नेम, फिर उसके बाद स्टूडेंट, और वहाँ पर आपको क्या करेंगे कि आपको जैसे उन्होंने आर्ग्यूमेंट तो पास कर दिया होगा, अब वहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछेंगे क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा, या कई बार क्या करेंगे कि ना
डबल कोटेशन मार्क को हटा देंगे तो क्या आएगा? तो नहीं आएगा। जैसे हम देख चुके हैं एरर, तो क्या आएगा? नेम एरर, नेम मोहन इज नॉट डिफाइंड। तो यही होता है कि जैसे ही डेफ स्टूडेंट एफ नेम में क्या डाला? सोहन, हमने प्रिंट करवा दिया माय नेम इज स्टूडेंट, हमने क्या ले लिया? मोहन ले लिया। अब ये क्या हो गया? ओवरराइट कर दिया हमने इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। तो आर्ग्यूमेंट में क्या हो गया? हमने पास जब किया तो हमने एक अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो यहाँ पे ले लिया उसने फर्स्ट नेम में वैल्यू ले ली मोहन को और इसको ओवरराइट कर दिया सोहन को। तो सोहन की जगह क्या आ गया? मोहन आ गया। और जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस आते हैं आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं लगाया है तो क्या एरर आएगी, क्या एरर आ जाएगी। हटा दिया और सिर्फ आपका एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहाँ पे नेम। तो हमने देखा कि नेम एरर आ गई, नॉट डिफाइंड आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते हैं और यहाँ पे हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं, तो हमारा क्या एरर आता है? हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कितना बड़ा टाइप एरर आ गया, देखो क्या आ गया। स्टूडेंट फंक्शन जब हमने सिर्फ कॉल किया है, स्टूडेंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एफ नेम। आपने जो पैरामीटर एफ नेम पास करा है उसके लिए आपने अपनी वैल्यू को पास करना भूल गए, एक आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए। मैंने क्या बताया था कि हम वेरिएबल भी पास करते हैं और देन वैल्यू भी पास करते हैं। आपने वेरिएबल पास किया बट यू हैव नॉट पास द वैल्यू हियर, दैट्स व्हाई द एरर प्रोन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज इन द 12th एग्जाम्स और 11th 12th। नाउ वी सी what the next is. We have seen about the example of only one parameter. Now here you can see in this example the two arguments are passed. So let's see what will be the difference between these two. See, diff कीवर्ड यूज किया फंक्शन नेम को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट नेम एल नेम इक्वल्स टू ले लिया। अब क्या हुआ? फर्स्ट नेम तो मैंने फर्स्ट नेम में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, एल नेम में दे दी वर्मा, लास्ट नेम में प्रिंट करवा दिया माय नेम इज़ फर्स्ट नेम, कंकैटिनेट करना है, फिर प्लस एल नेम, नेम पहले वाले का पास कर दिया हमने क्या? राम। तो ये क्या हो गया इसका, क्योंकि हमने इसका दिया ही नहीं है, इसका आर्ग्यूमेंट पास कर दिया राम और इसकी तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने दे ही दिया है, तो वो वर्मा अपने आप ही ले लेगा, राम वर्मा। As you can see in the above example, the parameter f name doesn't have a default value and is required during a function call. जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट नेम में हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ली है जब पैरामीटर हमने पास किया है, एंड पर दिस इज़ मैंडेटरी। हमने देखा कि हमारा एरर आ चुका है, अभी हम अपने लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हम देख चुके हैं कि एरर प्रॉन हुआ, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी वैल्यू अब पास करें, क्योंकि जिसके पास वैल्यू है वो तो ले लेगा। अब जब हम आर्ग्यूमेंट करें जिसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो वो पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ऑन द अदर हैंड द पैरामीटर एल नेम हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वर्मा। एज आई टोल्ड यू कि एल नेम के पास एक वैल्यू है और एफ नेम के पास doesn't have a default value. So it is optional during a call. If a value is provided, it will override the default value. ये एक ऑप्शनल है ड्यूरिंग कॉल। इफ वैल्यू इज प्रोवाइडेड होता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, अगर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ पासिंग पैरामीटर, तो क्या होगा उस टाइम पे? वहाँ पे क्या होगा उस टाइम पे? होगा डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर देते तो क्या होता? वो ओवरराइड कर देता। अब मैं अगर क्या करूँ, दोनों की वैल्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं जब यहाँ पे पास करूँ ना आर्ग्यूमेंट को, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिया मैंने दे दिया मोहन
मोहन शर्मा दे दिया, तो मोहन शर्मा जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगी ना, तो वो जो प्रीवियस वाले हमने यहाँ पैरामीटर्स में पास किए हुए हैं ना, वो ओवरराइट हो जाएगा, उसको चेंज करके वो देगा जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया हुआ है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. Thank you. Please stay safe during COVID and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates, or if you have any doubts regarding to the topics, so please write onto the comment box. Definitely we will answer all your queries. Thank you. Now we will see the practical of the default argument. So first of all, I'm going to use the diff keyword here, diff, and then the student name. After that, जब मैंने स्टूडेंट दे दिया, एक नेम ऑफ द फंक्शन हो गया ये स्टूडेंट. अब मैंने यहाँ से क्या पास किया, मैंने पास किया एफ नेम, फर्स्ट नेम, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ मैं यहाँ पे. इसे हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर. इसमें मैंने दे दिया सोहन, राइट. अब जब मैंने यहाँ सोहन दे दिया, यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है कि माय नेम इज़, प्रिंट कराया, एफ नेम यहाँ दे दिया हमने. अब इस फंक्शन, अब देखो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम पैरामीटर में पास करके एक वैल्यू हम दे चुके हैं. हमने एक प्री डिफाइंड, एक पहले से डिफाइंड वैल्यू को दे दिया है कि फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, सोहन होना चाहिए. हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू कर दी है. कांस्टेंट वैल्यू दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है कि भाई फर्स्ट नेम सोहन होना चाहिए. अब यहाँ तो हम सिंपल कॉल कर ले फंक्शन को. सिंपल कॉल करेंगे जब हम फंक्शन को, हमने सेव कर लिया. आफ्टर दैट हमने क्या किया, रन कर लिया. अब जब हमने यहाँ पे रन किया तो क्या हमारा एरर आया, हमने यहाँ कॉलन नहीं लगाया. अब जैसे ही हमने कॉलन लगा लिया, सो सी माय नेम इज़ सोहन, यहाँ पर सोहन आ गया. अब क्या करें कि यहाँ पे तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, फिर आर्ग्यूमेंट में जब हमने कुछ पास नहीं किया, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, तो उसने क्या ले लिया, जो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास किया है वहाँ से वैल्यू उठा ली उसने. अब हम क्या करें कि अब हम यहाँ क्या करूँ, मैं ओवरराइट कर देती हूँ. नाउ आई वांट टू चेंज, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहन, और मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने रन किया. तो क्या हुआ, मोहन नेम इज़ नॉट डिफाइंड. तो क्या हुआ, माय नेम इज़ मोहन, क्योंकि हमने डबल कोटेशन पास नहीं किया. ये सब छोटी छोटी एरर्स होती हैं. इस तरीके के कई बार क्वेश्चंस बनते हैं. आपको क्या किया जाएगा कि आपको डिफ पूरा का पूरा आपको फंक्शन बना के दे दिया जाएगा, और आपको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा, फॉर एफ नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन में सोहन, प्रिंट माय नेम इज़ एफ नेम, फिर उसके बाद स्टूडेंट. और वहाँ पे आपको क्या करेंगे कि आपको, जैसे उन्होंने आर्ग्यूमेंट तो पास कर दिया होगा, अब वहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछेंगे क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा, या कई बार क्या करेंगे कि ना डबल कोटेशन मार्क को हटा देंगे, तो क्या आएगा, तो नहीं आएगा. जैसे हम देख चुके एरर, तो क्या आएगा, नेम एरर, नेम मोहन इज़ नॉट डिफाइंड. तो यही होता है कि जैसे ही डिफ स्टूडेंट एफ नेम में क्या डाला, सोहन, हमने प्रिंट करवा दिया माय नेम इज़, स्टूडेंट हमने क्या ले लिया, मोहन ले लिया. अब ये क्या हो गया, ओवरराइट कर दिया हमने इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को. तो आर्ग्यूमेंट में क्या हो गया, हमने पास जब किया तो हमने एक अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो यहाँ पे ले लिया उसने फर्स्ट नेम में वैल्यू ले ली मोहन को, और इसको ओवरराइट कर दिया सोहन को. तो सोहन की जगह क्या आ गया, मोहन आ गया. और जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं लगाया है तो क्या एरर आएगी, क्या एरर आ जाएगी, हटा दिया, और सिर्फ आपका एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहाँ पे नेम. तो हमने देखा कि नेम एरर आ गई, नॉट डिफाइंड आ गया. उसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करते हैं,
और यहाँ पे हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं, तो हमारा क्या एरर आता है? हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कितना बड़ा टाइप एरर आ गया, देखो क्या आ गया। स्टूडेंट फंक्शन जब हमने सिर्फ कॉल किया है, स्टूडेंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एफ नेम। आपने जो पैरामीटर एफ नेम पास करा है उसके लिए आपने अपनी वैल्यू को पास करना भूल गए, एक आर्ग्यूमेंट पास करना आप भूल गए। मैंने क्या बताया था कि हम वेरिएबल भी पास करते हैं और देन वैल्यू भी पास करते हैं। आपने वेरिएबल पास किया बट यू हैव नॉट पास द वैल्यू हियर, दैट्स व्हाई द एरर प्रोन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इन द 12th एग्जाम्स। नाउ वी सी व्हाट द नेक्स्ट इज। We have seen about the example of only one parameter. Now here you can see in this example the two arguments are passed. So let's see what will be the difference between these two. See, diff keyword use किया function name को define करने के लिए, first name and name equals to ले लिया। अब क्या हुआ, first name तो मैंने first name में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, एल नेम में दे दी वर्मा, लास्ट नेम में प्रिंट करवा दिया माय नेम इज़, फर्स्ट नेम कंकैटिनेट करना है, फिर प्लस एल नेम, नेम पहले वाले का पास कर दिया हमने क्या, राम। तो ये क्या हो गया इसका, क्योंकि हमने इसका दिया ही नहीं है, इसका आर्ग्यूमेंट पास कर दिया राम और इसकी तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया है, तो वो वर्मा अपने आप ही ले लेगा, राम वर्मा। As you can see in the above example, the parameter f name doesn't have a default value and is required during a function call. जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट नेम में हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं ली है जब पैरामीटर हमने पास किया है, एंड पर दिस इज़ मैंडेटरी। हमने देखा कि हमारा एरर आ चुका है, अभी हम अपने लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हम देख चुके हैं कि एरर प्रॉन हुआ, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी वैल्यू अब पास करें, क्योंकि जिसके पास वैल्यू है वो तो ले लेगा। अब जब हम आर्ग्यूमेंट करें जिसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो वो पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ऑन द अदर हैंड द पैरामीटर एल नेम हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वर्मा। एज आई टोल्ड यू कि एल नेम के पास एक वैल्यू है और एफ नेम के पास डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। So it is optional during a call. If a value is provided, it will override the default value. ये एक ऑप्शनल है ड्यूरिंग कॉल। इफ़ वैल्यू इज़ प्रोवाइडेड होता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, अगर वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ पासिंग पैरामीटर, तो क्या होगा उस टाइम पे, वहाँ पे क्या होगा उस टाइम पे होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर देते तो एक अगर हम वहाँ पे कर देते फिर उसके बाद जो फर्स्ट नेम यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते तो क्या होता, वो ओवरराइड कर देता। अब मैं अगर क्या करूँ, दोनों की वैल्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं जब यहाँ पे पास करूँ ना आर्ग्यूमेंट को, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिया मैंने दे दिया मोहन शर्मा दे दिया। तो मोहन शर्मा जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगी ना, तो वो जो प्रीवियस वाले हमने यहाँ पैरामीटर्स में पास किए हुए हैं ना, वो ओवरराइट हो जाएगा, वो उसको चेंज करके वो देगा जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया हुआ है। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। Thank you. Please stay safe during COVID and don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon for the latest updates, or if you have any doubts regarding to the topics, so please write on to the comment box. Definitely we will answer all your queries. Thank you.